अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करूंगा जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 56 में। और मुझे आज इस बात की बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल का जो लेसन था हमारा 55 सबक नंबर 55 जो था, उसके साथ हमारा अक्यूजेटिव केस मुकम्मल हो चुका है। समझा रही बात आपको? जैसे मैंने कहा, मैं बहुत खुश हूं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमने बहुत जल्दी जो है वो जर्मन लैंग्वेज का अक्यूजेटिव केस भी मुकम्मल कर लिया है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरी बात सुनिएगा। मैंने जिस तरह आपको बताया था कि आपने जर्मन लैंग्वेज के सिर्फ 3 जर्मन केसेस सीखने हैं, टोटल तो 4 हैं, चौथा तो कुछ भी नहीं, वो तो आपको समझे आज पहले से ही आता है। ठीक है, गेनिटिव केस वो आपको आता है, वो छोड़ दें आपको। आपने सिर्फ 3 जर्मन केसेस सीखने हैं। अब मेरी बात जरा पूरी तवज्जो से सुनिएगा। सुनिए, मैं यहां पे उन तमाम बहन भाइयों को वेलकम करना चाहूंगा कि वो जो समझते हैं कि जो कहते हैं कि जर्मन जुबान एक मुश्किल जुबान है, मैं उनसे विनती करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज को निकाल के बाहर फेंक दें कि ये झूठ है, सरासर कंप्लीट चिट्टा झूठ, जिसे कहते हैं ना, सफेद झूठ है ये कि जर्मन एक मुश्किल जुबान। जर्मन एक बहुत आसान जुबान है। ठीक है, मेरी बात सुने। ओके, मैंने जैसे अभी आपसे कहा, आपने सिर्फ 3 जर्मन केसेस सीखने हैं, सिर्फ 3, कुछ ज्यादा है। चौथा मैंने कहा आपको पहले से ही आता है, वो छोड़ दें, गेनिटिव आपको आता है। समझा रही बात आपको? अब आपने क्या करना है, नोमी अब मैं जैसे मैंने आपको बताया 56 लेसन तक हमारा अक्यूजेटिव पहला केस जो हमने पढ़ा था वो नॉमिनेटिव था। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जो जर्मन जुबान का पहला केस है, नॉमिनेटिव है, वो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। नॉमिनेटिव केस पढ़ चुके हैं, वो हमने कम से कम पहले 15 या 20 लेसन में इसको हमने मुकम्मल किया था। ठीक है, 15 to 20 लेसन में हमने नॉमिनेटिव केस मुकम्मल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने अक्यूजेटिव शुरू किया 15-20 लेसन के बाद। ठीक है, वो अब जब ओके, और तमाम लेसन्स एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको मिल रहे हैं। लेसन नंबर 1, 2, 3। ओके, जैसे मैंने बताया पहले 15-20 लेसन नॉमिनेटिव के हैं, फिर उसके बाद अक्यूजेटिव शुरू हुआ। 55 लेसन तक हमारा अक्यूजेटिव जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हमारा क्या रह गया? सिर्फ डाटिव केस। सही है, सिर्फ हमारा डाटिव केस रह गया है। ओके, तो कितने दिन लगेंगे उसमें? एक डाटिव केस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लेंथी है। डाटिव केस जो है उसमें कितने दिन लग जाएंगे? महीना लग जाएगा मैक्सिमम यार। ठीक है, कितना ये अब 56 दिन हुए हैं, 2 महीने हुए हैं तकरीबन। आप अगर 2 महीने तो 1 महीना उसमें लगा ले, 3 महीने में आपका गेनिटिव वो 2-4 दिन की बात है। गेनिटिव आपको आता है, मैंने पहले बता दिया। तो 3 महीने में आपका मुकम्मल जर्मन कोर्स आपके लिए हम इसमें अपलोड किया जा रहा है। आप सीख रहे हैं इसके ऊपर। सही है, ओके। तो अक्यूजेटिव भी जैसे मैंने कहा हमारा मुकम्मल। आज के सबक में मैं पता क्या करना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि अक्यूजेटिव में, ठीक है, हमने क्या क्या सीखा है। अक्यूजेटिव में हमने मतलब कि, ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आज मैं आपके साथ इसमें से गो थ्रू हो जाऊं और आप ये हम सीख सकें कि जो हमने अक्यूजेटिव है इसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी, और वो जो क्या चीज सारी चीजें हमें आती भी हैं, वो सारा टिक मैं भी आपके साथ उसको टिक मार्क करता जाता हूं। क्या ख्याल है? सही है, ओके, सही है। अच्छा, अक्यूजेटिव में जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, किसी भी जुबान में, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में अक्यूजेटिव पता क्या बोलते हैं, चाहे वो उर्दू है, चाहे जर्मन है, या किसी भी जुबान में, किसी भी। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, फिलिपाइन से पढ़ती है, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ पढ़ती है, ठीक है, या कोई भी। मैंने कहा बीबी, या उसको मैंने कहा भी तुम्हारी लैंग्वेज में अक्यूजेटिव क्या होता है? उसने मुझे बताया इंग्लिश में कि ये अक्यूजेटिव। मैंने कहा जर्मन में भी ऐसा ही है। सही है, अक्यूजेटिव किसी भी लैंग्वेज में, चाहे उर्दू में, तब बोला जाता है कि जो काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा हो, तब अक्यूजेटिव बोलते हैं। कोई भी काम हो रहा हो, काम से क्या मुराद है? मसलन मैं खत लिख रहा हूं, ये खत लिखने का काम हो रहा है। मैं टीवी देख रहा हूं, मैं पानी भर रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। जो काम हो रहा हो, कोई भी एक्शन हो रहा हो, उसके लिए हम जर्मन जुबान में किसी भी भाषा में अक्यूजेटिव बोलते हैं। अक्यूजेटिव उसको कहते हैं। समझा रही बात आपको? तो अक्यूजेटिव किस लिए होता है किसी भी लैंग्वेज में, जर्मन में भी एज वेल। किसी भी काम को, एनी एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड, जो काम हो उसको बताने के लिए हम अक्यूजेटिव बोलते हैं। सही होगी बात? मसलन ओके, और जब हम अक्यूजेटिव के जुमले बनाते हैं, अक्यूजेटिव के जब हमने जुमले बनाए, ठीक है, जैसे मैंने कहा आज हम एक जायजा लेने जा रहे हैं कि अक्यूजेटिव का हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले जब हमने अक्यूजेटिव शुरू किया था, तो उसमें सबसे पहले आपको बताया गया था कि अक्यूजेटिव की पहचान क्या होती है। उसमें होता है सब्जेक्ट, क्या ख्याल है?
सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है ना, ये होती है अक्यूजेटिव की पहचान, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या ख्याल है, आपको याद है ये पहचान होती है। जब आप अक्यूजेटिव का कोई जुमला बनाते हैं अक्यूजेटिव का, जैसे एक मिसाल भी मैं दे देता हूं अगर आप कहते तो है, मैं एक खत पढ़ रहा हूं, 22 या खत लिख रहा हूं, इश शराइबे है, इश शराइबे, ठीक है, इश शराइबे आइनन लांगन बरीफ, मैं एक लंबा खत लिख रहा हूं, ठीक है जी। ये अक्यूजेटिव का जुमला है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सीखा था हमने, ये चीजें सीख चुके हैं। जब अक्यूजेटिव जब हमने शुरू किया था तो सबसे पहले आपको इसकी पहचान ही बताई थी, ये इसकी पहचान है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ओके, और आपको याद होगा और याद होना चाहिए आपको ये बताया था, ये मैंने बताया, ये चीजें साथ साथ आप नोट करते जाएं कि आपको जो सब्जेक्ट होता है वो सारा नॉमिनेटिव होता है, उसके आर्टिकल, एडजेक्टिव, पर्सोनल प्रोनोमेन वही लगने हैं जो हमने नॉमिनेटिव में सीखे थे। और अक्यूजेटिव में जो ऑब्जेक्ट दरमियान में वर्ब आ जाता है, जो काम हो रहा होता है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जो आपका एक का आर्टिकल है मस्कुलिन देयर, वो चेंज होता है देन में। ऐसे ही है, याद आ रहा है पीछे, अगर आप अपने लेके जाए माइंड को तो आपको याद आ रहा है ना कैसे सीखा था हमने कि अक्यूजेटिव में जो देर है वो देन में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? देन में, है ना, याद है ना। और बाकी आर्टिकल ऑब्जेक्ट के भी वही रहते हैं जो अक्यूजेटिव में नॉमिनेटिव में थे। अक्यूजेटिव में सिर्फ एक आर्टिकल चाहिए, कितने ये देखे ना। अब कोई कहे यहाँ पे ये मुश्किल जुबान है, जैसे आप नॉमिनेटिव से जर्मन जुबान में चूंकि आर्टिकल ही ज्यादा यूज होते हैं ना, जो लोगों को मुश्किल लगते हैं। अब देखिए, जब नॉमिनेटिव से आप अक्यूजेटिव में आता है ना, सिर्फ एक आर्टिकल चेंज होता है, जस्ट एक। ओके, स्टेप बाय स्टेप लेके आते हैं। देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप जर्मन सिखाई जा रही है। बताएं कि भाई वो कहते हैं जैसे आप नॉमिनेटिव से अक्यूजेटिव में आते हैं, आपने सिर्फ एक आर्टिकल चेंज करना है और बाकी आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स, पर्सनल प्रोनोमेन या कुछ बाकी चीजें वो वही लगानी है जो आपने नॉमिनेटिव में सीखी हुई है, वही लगानी है। सर क्या ख्याल है? तो सिर्फ एक आर्टिकल चेंज होता है। ओके, तो सही है। तो सबसे पहले हमने सीखी थी अक्यूजेटिव की पहचान क्या होती है और उसमें कौन से और आर्टिकल्स और एडजेक्टिव वगैरह कैसे लिखे जाते हैं, और कौन सा आर्टिकल चेंज होता है? सिर्फ देयर चेंज होता है, सिर्फ देन में चेंज होता है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। सिर्फ ठीक हो गया। ये सबसे पहले हमने ये सीखा था। ओके, फिर हमने ये सीखा था कि अक्यूजेटिव के जो जुमले प्रेजेंट टेंस में कैसे बनते हैं। प्रेजेंट टेंस में ये हमने सीखा था कि अक्यूजेटिव के जुमले प्रेजेंट टेंस में वर्ब को कॉन्जुगेट किया जाता है। जैसे इश शराइबे, दू शराइब्स्ट, er sie es schreibt, wir schreiben है, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट करके प्रेजेंट में जुमले बनते हैं। ठीक है, ये सीखा था सबसे पहले हमने। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि अक्यूजेटिव जुमले पास्ट में कैसे बनते हैं। अक्यूजेटिव जुमले फिर हमने सीखा था पास्ट टेंस में कैसे बनते हैं। ओके, याद आ रहा है? ठीक है। और हमने पास्ट टेंस सीखा था, 3 तरह के पास्ट टेंस है जर्मन जुबान में। कितने? 3 तरह के पास्ट टेंस हमें पता होने चाहिए। यानी अगर हमारा कोई एक अक्यूजेटिव जुमला है, जैसे ये अक्यूजेटिव जुमला लिखा हुआ है कि इश शराइबे आइनन ब्रीफ, ये तो हो गया प्रेजेंट में, वर्ब कॉन्जुगेट होके बना। अब इसको 3 तरह से हमने पास्ट टेंस में सीखा था, याद होना चाहिए आपको। मसलन इसी जुमले को मैं 3 तरह से लिख के दिखाता हूं पास्ट में आपको, जरा देखिएगा। मसलन अगर आप कहते हैं मैंने एक खत लिखा, सुने, सबसे पहले आता है प्रेटेरिटुम, ये बनेगा इश शरीब। क्या बनेगा? इश शरीब आइनन बरीफ, आइनन लांगन बरीफ, कर ले जो मर्जी कर ले। मैंने एक लंबा खत लिखा है। प्रेटेरिटुम में हमने सीखे थे जुमले बनाने, और वो भी प्रेटेरिटुम वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है। ओके, वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे शराइबन है, वो कॉन्जुगेट होती है तो प्रेजेंट में जुमले बनते हैं। फिर हमने सीखा था कि किसी भी वर्ब की ओके, जाहिर बात अक्यूजेटिव में जब आप जुमला बनाएंगे तो वर्ब तो आपको चाहिए होगी, तो किसी भी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसे कहते हैं प्रेटेरिटुम, और वो भी प्रेजेंट की तरह कॉन्जुगेट होती है तो जुमला बन जाता है उसका पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मैंने एक लंबा खत लिखा, जैसे आई शरीब आइनन लांगन ब्रीफ, शराइबन की प्रेटेरिटुम बनती है शरीबन। इस तरह हर वर्ब के आपको बताया गया था कि प्रेटेरिटुम फॉर्म होती है, और हमने 100 से ज्यादा वर्ब आपके साथ शेयर किए था, आपको याद होगा। ठीक है, गुड। उसके बाद दूसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, अगर आपको याद होगा, उसमें हमने ये सीखा था, इसमें ये बनता है इश हाबे
ich habe einen langen Brief, ich habe einen langen Brief, ठीक है जी। और उसके बाद आता है geschrieben, है geschrieben, मैंने एक लंबा खत लिख लिया है। ich habe einen langen Brief geschrieben, इसमें ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट में कि haben वर्ब वो एज अ हेल्पिंग वर्ब कॉन्जुगेट होता है, जैसे ich habe, du hast, और वर्ब की जो तीसरी फॉर्म जिसको हम जर्मन जुबान में पार्टिसिपल सवाए कहते हैं, वो जुमले के एंड पे लगाते हैं। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में जुमला बनेगा। फिर एक हमने तीसरा पास्ट टेंस सीखा था पास्ट परफेक्ट में, उसमें ये होता है, उसमें एक वर्ब हाटन है, हाटन, हाटन वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट होता है, जैसे कि ये देखिएगा ich hatte einen langen, ich hatte einen langen Brief, ठीक है जी। उसके बाद geschrieben वर्ब आप एंड पे लगा देंगे, ठीक है जी। मैंने एक लंबा खत लिखा था, ich hatte einen langen Brief geschrieben, मैंने एक लंबा खत लिखा था। तो ये 3 पास्ट टेंस हो गए आपके, ये 3 पास्ट टेंस हो गए। पहले नंबर पे ये प्रेजेंट, ठीक हो गया। उसके बाद ये 3 पास्ट टेंस हमने सीखे थे, सही है, ये 3 पास्ट टेंस हमने सीखे थे, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हमने जो ये मतलब कि अक्कुज़ाटिव जुमले, उसके बाद फिर हमने फ्यूचर में भी सीखे थे, याद होगा आपको। किसमें सीखे थे जनाब? फ्यूचर में, जिस है फ्यूचर के 2 टेंसेस हमने सीखे थे, हैं। इसके बाद पास्ट के बाद हमने फ्यूचर, जिसको फ्यूचर को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? फ्यूचर 1 और फ्यूचर 2। फ्यूचर के जो 2 टेंसेस हमने सीखे थे, याद होगा आपको, याद है, ठीक है। मैं बता रहा हूं ये तमाम लेसन, ठीक है, जो मैं आज आपके साथ, जैसे मैंने बताया कि अक्कुज़ाटिव में हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं, हम आज उसका पूरा एक जायजा लेने जा रहे हैं कि क्या हमें ये सारी चीजें आती हैं, क्या हमें अक्कुज़ाटिव के जुमले प्रेजेंट में बनाने आते हैं, क्या हमें अक्कुज़ाटिव के जुमले सारे जो है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में हमें बनाने आते हैं प्रेडिकेट के साथ, ये ठीक है। उसके बाद फिर हमने फ्यूचर में बनाए थे। अब इस जुमले को मैं फ्यूचर में लिखता हूं, अक्कुज़ाटिव को सुनिएगा। जैसे मैं एक खत, लंबा खत लिखूंगा, अब मैं फ्यूचर में जुमले बनाने जा रहा हूं। मैं एक लंबा खत लिखूंगा, क्या बनेगा? ich werde, हैं, ich werde, ठीक है। werden वर्ब होता है फ्यूचर में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एज अ कॉन्जुगेट होता है, ठीक है, ओके। तो ये क्या बनेगा? ich werde einen langen, ठीक है, langen Brief, ओके जी, और Brief geschrieben, schreiben है। फ्यूचर में ये फ्यूचर आइन है, फ्यूचर आइन, उसमें वर्ब की पहली फॉर्म एंड पे लगाते हैं, इन्फिनिटिव जिसे हम कहते हैं, schreiben वर्ब एंड पे लगाएगा, ठीक है, ओके। फ्यूचर का जो पहला टेंस है, जिसे हम फ्यूचर आइंस कहते हैं, वो उसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, ich werde einen langen Brief schreiben, मैं एक लंबा खत लिख लूंगा, ये था फ्यूचर आइन। फिर आपको याद होगा कि हमने फ्यूचर का एक दूसरा टेंस भी सीखा था, जिसे जर्मन जुबान में फ्यूचर 2 कहते हैं। वो क्या था? वो ये था कि मैं एक लंबा खत लिख चुका हूंगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट, याद आ रहा है। उसके बाद हमने लिखा था फ्यूचर परफेक्ट में जुमले बनाए थे, देखिए जी। अब फ्यूचर परफेक्ट का जुमला देख लीजिए, उसमें हमने ये बनाया था, ये देखिए, ich के साथ है ich werde, ठीक है जी, ich werde einen langen Brief, ठीक है जी, einen langen Brief geschrieben haben, हैं, geschrieben और आखिर में haben, ठीक है जी। ये था फ्यूचर 2 हमारा, ये तरीका था। werden हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, फिर वर्ब की परफेक्ट फॉर्म में पार्टिसिपल स्वाई और आखिर में haben लगाते थे। तो ये फ्यूचर 2 के जुमले ऐसे बने थे, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या सीखा? उसके बाद फिर हमने सीखा कि जो फ्यूचर के, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के जो जुमले हैं, सॉरी अक्कुज़ाटिव जुमले मोडाल वर्बन में सीखे थे हमने। उसके बाद फिर हमने, ओके, फ्यूचर के बाद हमने सीखे थे, ओके, मोडाल वर्बन है। मैं यहां पे लिखता हूं, एक ही राइटिंग में लिखते हैं, प्रेजेंट के बाद पास्ट, फ्यूचर, फिर मोडाल वर्बन में। मोडाल वर्ब्स में हमने जुमले बनाना सीखे थे, आपको याद होना चाहिए डियर ब्रदर्स सर। और टोटल 7, अब ठीक है, यानी अक्कुज़ाटिव जुमले आपको मोडाल वर्ब में बनाने आने चाहिए। können, याद आया? müssten, wollen, sollen, dürfen, mögen, müssen, हैं। तो ये 7 मोडाल वर्ब थे, हैं। और हमने ये जो अक्कुज़ाटिव जुमले जो है मोडाल वर्ब में, मोडाल वर्ब प्रेजेंट और मोडाल वर्ब पास्ट दोनों में सीखे हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए,
क्या ख्याल है? 7 मोडाल वर्ब है और एक एक मोडाल वर्ब करके हमने पहले प्रेजेंट में, फिर पास्ट में, फिर प्रेजेंट में, फिर पास्ट में, एक सीक्वेंस मैंने बताया ना रखा हर चीज में, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना रखी है आके, ओके, ताकि आप प्लेलिस्ट में भी जाके उसको वॉच कर सकें। ये होगी बात, ठीक है, ओके। अक्कुसाटिव के जुमले प्रेजेंट में कहते हैं तो साथ लिख लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट के 3, फ्यूचर के 2, आगे 7 मोडाल वर्ब हमने सीखे थे प्रेजेंट पास्ट में, ठीक है, ओके। तो ये था सेंटेंस मेकिंग, यानी कि अक्कुसाटिव जुमले तमाम टेंसेस में हमने कैसे बनाए हैं। अक्कुसाटिव जुमलों को प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर और मोडाल वर्ब में बनाना हमने ये सीखा था, ओके। उसके बाद अक्कुसाटिव का क्या रह सीखा हमने फिर? उसके बाद मेरे ख्याल से हमने फिर क्या सीखा था वाला कल के? उसके बाद हमने सीखा था कि अक्कुसाटिव के जो हैं पर्सनल प्रोनोमन, या गेनाउ, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद होनी चाहिए, अक्कुसाटिव के पर्सनल प्रोनोमन, ठीक है, अक्कुसाटिव, ठीक है जी, पर्सनल प्रोनोमन ये हमने सीखे थे। अक्कुसाटिव के जो पर्सनल प्रोनोमन जैसे इश, मिश, ये कल के लेसन में हमने पढ़ा था, है, ये हमने कल के लेसन में पढ़ा था, इश, मिश, दू, डिश, एयर, इन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके, ये सीखा था हमने, सही है। तो अब हाँ, एक में उसके बाद हमने उससे पहले 7 प्रेपोजिशन, यस, ये चीजें हमने सीखी है, ये मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था। अक्कुसाटिव प्रेपोजिशन सीखे थे फिर हमने, हैं, क्या सीखे थे? अक्कुसाटिव, हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था जो हमने सीखा है, अक्कुसाटिव प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशन, ये टोटल 7 प्रेपोजिशन सीखे थे, याद है आपको? जैसे फ्यूर, डूर्श, ओने, बिस, एंटलांग, गेगन वगैरह वगैरह। ये उसके बाद फिर हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो अक्कुसाटिव के 7 प्रेपोजिशंस हैं, वो भी हमने एक एक करके सीखा, तफसील से सीखा, 1 बाय 1 करके सीखा, जो है हमने इसको आपके सामने रखा है। यस प्लीज, ठीक है। अब सिलेबस हमारा ये मुकम्मल हो चुका है। अगर आपको लगता है, जैसे मैंने बताया ना, मैं रात को इसमें से गो थ्रू हुआ हूं और मैंने सोचा, देखा कि स्टेप के ये एक एक चीज हमने अक्कुसाटिव में ये सिलेबस, इसका ये सिलेबस अक्कुसाटिव का, ये 1, ये 2, ये 3, ये सारा मुकम्मल हो गया है। तो जब मुझे आंसर मिला तो जी हाँ जी मुकम्मल हो गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी कोई चीज रहती है, या आपको पता है कुछ अक्कुसाटिव के और भी प्रेपोजिशन है, वो वेक्सल प्रेपोजिशन है, जो अक्कुसाटिव डाटिव केस दोनों को फॉलो कर लेते हैं केस, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, वो लेकिन वो डाटिव के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बाद? इंशाल्लाह डाटिव के बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक होगी बात? मेरी बात समझ आ रही है बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर? तो इंशाल्लाह आज हमारा अक्कुसाटिव मुकम्मल केस हो चुका है, ठीक है। 2 केस जैसे मैंने आपको बताया, नॉमिनेटिव सबसे पहला केस होता है जर्मन जुबान में, वो हमने पहले सीखा, पहले 15-20 लेसन में, फिर उसके बाद आता है अक्कुसाटिव। तो ये भी आज हम इसका जायजा ले चुके हैं मुकम्मल। आज के सबक में मैंने जैसे कहा आपके सामने मैं यही रखना चाहता था कि हमने अक्कुसाटिव में क्या क्या सीखा है, और जो सीखा है क्या वो हमें वाकई आता है, ठीक है। और अगर नहीं आता तो आपको ये तमाम लेसन आपके सामने मौजूद हैं, स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के साथ आप ना उसको सीखते जाइए। अच्छा, उसके बाद फिर हमने डाटिव सीखा था, आपको याद होगा। और डाटिव से मेरी मुराद है शुरू करना है, अब हमने वो सीख रहा है अब हमने इंशाल्लाह ताला, ठीक है, ओके। तो कल इंशाल्लाह हम फिर विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह ने फजल किया तो कल डाटिव्स की शुरुआत करते हैं। डाटिव केस तीसरा वन ये केस है, और उसके बाद चौथा गैनिटिव रह जाएगा इंशाल्लाह हमारा गैनिटिव। ये तो सबसे आसान है, ये तो मसला समझाना है। डाटिव केस जो रह गया इसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल से बात शुरू करें, कल से इसको सीखेंगे। क्या ख्याल है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and for more upcoming important lessons don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time, dear brothers and sisters.